SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ राजस्थान से मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी एसोसिएट प्रोफेसर इन ABST सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बीकॉम पार्ट 1 का पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं और इसके लिए हम लोग जो है जर्नल, लेजर और उसके बाद में ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में हमें कहीं भी जो है कॉस्ट का पता नहीं लग पाता कि हमने जो प्रोडक्शन किया है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है कि हम जब भी जो है मैनेजरल कोई डिसीजंस लेना चाहें कि अगर हमारे पास में 4 प्रोडक्ट्स हैं तो हम किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना चाहें और किसी का प्रोडक्शन क्लोज करना चाहें, तो ये मैनेजरल डिसीजंस हैं। या अपनी जो है एफिशिएंसी को अपन इम्प्रूव करना चाहें, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहें, तो ये सारे डिसीजंस जो हैं ये इस पर डिपेंड करते हैं कि हमें पर यूनिट कॉस्ट, हमने जो प्रोडक्शन किया उसकी पर यूनिट कॉस्ट हमें ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम इसके माध्यम से जो है किस तरह से अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करें। इसको एक तरह से हम आर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आर्ट की तरह अलग अलग तरह के हमारे पास में अलग अलग एप्लीकेशंस हमें देता है, अलग अलग प्रिंसिपल्स पे ये डिपेंड करता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं इसके। और साथ ही हम इसे आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैनेजरल डिसीजंस लेने में हमें मदद करता है। तो बच्चों, हम लोग इसमें जो है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और उसके बाद में जो है इसकी जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टडी करेंगे। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है और इसके साथ ही इसमें जो है किस तरह से जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है, इसके बारे में हम इसमें जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके जो मेन हम ये इसका जो स्कोप हम देखते हैं वो ये है कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन किस प्रकार से हो सकता है। तो किस प्रकार से जो है हम इसको लिमिटेड स्कोप है इसका कि हम इसकी जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है किस तरह से हम जो है कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए जो है इसको बेसिकली जो है यूज़ किया जाता है। हमारे पास में इसके अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस में। जैसे अगर आपका प्रोसेस का काम है, अगर आप ऑयल का आपकी इंडस्ट्री है तो आपके पास में उस इंडस्ट्री में आपके पास में पहले आपकी प्रोसेसिंग है, क्रशिंग, उसके बाद रिफाइनिंग, उसके बाद में फिनिशिंग। तो इस प्रोसेस में जो है हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग को। अगर आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है तो आप उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि एक साल भर का या 6 महीने का आपके पास में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक स्पेसिफिक वर्क होता है, उसको पूरा करना होता है और उसके अंतर्गत हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसा कि RN कार्टर ने कहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग द मटेरियल्स यूज्ड एंड लेबर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए सर्टन कम्युनिटी। तो किसी सर्टन कम्युनिटी में कौन कौन सा उसका मटेरियल यूज़ हुआ, कौन कौन सा लेबर यूज़ हुआ और कितना उसका एक्सपेंडिचर हुआ, तो इस सब को जो है जानना ही कॉस्ट अकाउंटिंग का तरीका है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो हम देखते हैं वो ये है कि हम सबसे पहले कॉस्ट को एजरटेन करेंगे और उसके बाद में हम सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करेंगे और मेजरिंग एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, हमारी जो बिज़नेस की एफिशिएंसी है उसको कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि हमारे बिज़नेस की एफिशिएंसी क्या है। जैसे अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपनाया तो आपको ये नहीं पता लग पाता कि आपके 4 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट लॉस में चल रहा है और वो लॉस में चलते चलते धीरे धीरे आपके बिज़नेस को ही ख़त्म कर सकता है। तो आपके बिज़नेस की एंटायरिटी डिपेंड करती है इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग पे। लेकिन इंडिया में और काफ़ी जगह पर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जाती, बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद काफ़ी है और हम लोग जो है इसका एक्सपेंडिचर देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंट रखना होगा और इस खर्चे को हमें करना होगा, तो हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन किस तरह से ये हमारी कॉस्ट को रिडक्ट करता है और किस तरह से हमारे जो है इसके सारे एक्सपेंडिचर्स बाहर आ जाते हैं, हम लोग सारे एक्सपेंडिचर इसके जो है हम करने जो इस पर हो रहे हैं वो सब हमारे जो है इस तरह से हम इसमें चार्ज हो जाते हैं। हमारे एक्सपेंडिचर्स हमारे प्रॉफिट्स हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि किस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है, किस पे लॉस हो रहा है। तो ये हमारा जो है मैनेजरल डिसीजन लेने का भी एक बहुत बड़ा प्रोविजंस जो है सारे वो इसके बेस पे ही हो सकते हैं। मतलब मैनेजर्स के लिए बहुत अच्छा टूल है कि वो ये पता लगा सकते हैं कि किस बिज़नेस को कंटिन्यू किया जाए, किसको क्लोज़ किया जाए। तो इसके एडवांटेजेस अगर हम देखना चाहें कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन और डिसीजन मेकिंग एंड प्राइस फिक्सेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड आल्सो कॉस्ट कंट्रोल। प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल में आप डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमारा
प्रेजेंटली हमारा ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है और कौन सा नहीं है। हमारी बिजनेस की कैपेसिटी को हम पता लगा सकते हैं कि हम किस कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, 100% पे कर रहे हैं, 90% पे कर रहे हैं, तो ये ज़रूरत है। तो इस तरह से अभी जो मंदी का समय चल रहा है, हमारा जो कोरोना पीरियड चल रहा है उसमें मंदी चल रही है, तो उस मंदी में बच्चों ये समझ सकते हैं आप कि हम अपने बिजनेस, इसकी रिक्वायरमेंट हमें समझ में आती है कि हमें पता लगना चाहिए कि हमारी जो है कितनी इफिशिएंसी में काम करेंगे। मार्केट की सर्च करके हम देख सकते हैं कि हमारी जो है कैपेसिटी क्या होगी। मार्केट की रेट्स देख करके, मार्केट प्राइस देख करके हम पता लगा सकते हैं हमारी कॉस्ट को कैसे किया जाए। अब एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक टेबल बना रहे हैं और उस टेबल को बनाने में है कितना मटेरियल लगा है, कितना लेबर लगा है और कितना एक्सपेंडिचर लगा है। अगर ये तीनों हमें नहीं मालूम हो तो हम उसे कैसे कम करेंगे। जैसे आपका मटेरियल अभी जो है लॉकडाउन पीरियड था, आपका मटेरियल वहाँ से आ रहा है और उस मटेरियल को आने में काफ़ी जो है पैसा आपका खर्च हो रहा था, या मटेरियल नहीं पहुंच पाया समय पे, तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो कैपेसिटी आपकी कम हो गई। प्रोडक्शन कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें हमको देख करके जो है करना होता है। मतलब ट्रेड डिप्रेशंस भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी आपके मार्केट में आ सकते हैं, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। प्राइस का फिक्सेशन भी आपको देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से उसकी जो है प्राइस को हमें जो है तय करना चाहिए। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इन सब चीज़ों में जो है हेल्प करता है। चैनलिंग प्रोडक्शन इन राइट वे, आपका प्रोडक्शन जो है वो आपकी कौन सी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें आप जा सकते हैं। प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग से आपकी वेस्टेजेस जो है वो एलिमिनेट होती हैं। जो आप जानते हैं, जैसा कि आप पढ़ के आए होंगे और आप जानना चाहिए आपको कि वेस्टेज क्या होता है। बिजनेस में दो तरह की वेस्टेज होती है, एक तो नॉर्मल वेस्टेज होती है और एक एबनॉर्मल वेस्टेज होती है। नॉर्मल वेस्टेज जो होती है वो तो हम जो है उसको जो है कंट्रोल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो जो है सब जगह हो रही है, सारे बिजनेसेस में हो रही है। लेकिन जो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बल्कि हमें ये लगता है कि एबनॉर्मल वेस्टेज कंट्रोलेबल नहीं, बट इट इज़ कंट्रोलेबल एज इट डिपेंड्स अपॉन फ्लड और एनी लॉस ऑफ आपका जो फायर है, या आपके जो है किसी प्रकार लॉस ऑफ थेफ्ट है, तो चोरी से किसी प्रकार से आपका अगर बिजनेस में कोई नुकसान होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने में हेल्प कर रहा है और हमारी जो इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। वो पता लगा सकते हैं कि इस बिज़नेस में इन्होंने कॉस्ट का कंट्रोल कितना कर रखा है। आज जो जापान और चीन है, इनकी वस्तुओं को हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह ये है, आप मोबाइल उनकी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ते हैं। सस्ते क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने जो है कॉस्ट को कंट्रोल किया। बहुत सिंपल सा फैक्टर है, सेल्स माइनस कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। ये हम फॉर्मूले पे हमारी स्टडी है, इस बेस्ड है पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सेल्स में से अगर आपको कॉस्ट माइनस करना है, अगर कॉस्ट आपकी कम है तो आप जो है प्रॉफिट अपना एनहेंस कर सकते हैं, या फिर आपको सेल्स को बढ़ाना होगा तभी आपका प्रॉफिट एनहेंस होगा। बिकॉज अपने बिजनेस का मेन पर्पज़ ही प्रॉफिट कमाना है। तो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास में मार्केट है। अब मार्केट में कस्टमर्स हैं, कस्टमर आपके हाथ में नहीं है, कंपटीशन आपके हाथ में नहीं है, मतलब उनको आप इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कॉस्ट आपके हाथ में है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कि अगर आप समझ जाते हैं तो आप जो है, आपको अगर सारी कॉस्टिंग पढ़नी है तो उसमें एक शब्द अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि हमें कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आप मटेरियल कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके आगे लेबर है, आपका ओवरहेड है, तो उन सब में आपको ये देखने को मिलेगा कि हमें कॉस्ट को कम से कम करना है। अगर हमारा ये टारगेट पूरा होता है तो हम जो है अपने पर्पज़ में पूरे हो सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम लोग जो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग के आगे चलेगी। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप इससे रिलेटेड मेरे से उसमें आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।